हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड टिस्टिंग। और अस्तर का फैब्रिक लिया है मैंने 60 सेंटीमीटर और उसको 2 फोल्ड करके रखा है। और ये है फुल मेजरमेंट, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे दिया है। और पहले कटिंग करूँगी फ्रंट पार्ट। तो फ्रंट पार्ट का लेंथ है 14.5 इंच और शोल्डर है 5.5 इंच और आर्म होल है 6 इंच। इस तरह से ले लिया। और चेस्ट है 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। आर्म होल गुलाई के लिए ले लूँगी 1.5 इंच। 1.5 इंच ले लिया है आर्म होल गुलाई के लिए। अभी जो आर्म होल है, आर्म होल मिडिल से इसी तरह से गुलाई का शेप दे दिया मैंने। और नेक विड्थ है 2.5 इंच, मतलब नेक का चौड़ाई। और ये नेक डीप है 6 इंच, उससे ज़्यादा डीप नहीं किया है मैंने, आप लोग भी मत करना। और ऊपर से नीचे तक 10.5 इंच में मेन पॉइंट होगा, टक्स पॉइंट। और ये साइड से 3.5 इंच में मैंने एक मार्किंग कर दिया और नीचे से 3 इंच में और एक मार्किंग कर दिया। और इस साइड से और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लूँगी मैंने। अभी ये दोनों मार्किंग को इस तरह से जोड़ दिया। अभी 2 इंच इस तरफ मैंने ले लूँगी, 2 इंच। अभी प्रिंसेस कट का शेप दे दूँगी इसी तरह से। तो आप लोग देख सकते हो जो प्रिंसेस कट का शेप है वो अच्छी तरह से हो गया है। और जो मैंने एक्स्ट्रा 1.5 इंच लिया था 1.5 इंच, ये साइड से 1.5 इंच मैंने इसी तरह से ले लूँगी, क्योंकि 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने काट के फेंक दूँगी उसके, इसलिए। और ये साइड से मैंने 1/2 इंच ले लिया। अभी उसको 1/2 इंच को इसी तरह से एक शेप दे दूँगी प्रिंसेस कट का। तो मेरा फ्रंट पार्ट मार्किंग करना हो गया, अभी कटिंग करूँगी। आप लोगों को मैं जैसे कटिंग एंड टिचिंग दिखा रही हूँ, आप लोग वैसे ही कटिंग एंड टिचिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज़ है वो 100% नहीं 1000% फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। बहुत लोगों का प्रॉब्लम होती है कि जो प्रिंसेस कट का शेप है बहुत अच्छी तरह से नहीं होता है, लेकिन वो लोग कटिंग सही तरीके से नहीं करते, इसलिए जो प्रिंसेस कट का ब्लाउज़ है वो शेप अच्छी नहीं होती है। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो का लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये है बैक ओपन और अभी कटिंग करूँगी बैक पार्ट। तो बैक पार्ट को भी मैंने 2 फोल्ड करके रख दिया है फैब्रिक को। और बैक पार्ट का लेंथ मैंने 14 इंच रखा है, बैक पार्ट का लेंथ। अभी इसी तरह से एक मार्किंग कर दूँगी। और शोल्डर मैंने 5.5 ले लिया है और आर्म होल है 6 इंच। फ्रंट पार्ट में जितना लिया था बैक पार्ट में भी इतना ही लेना चाहिए। और चेस्ट है 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होता है 8.5 इंच। अभी एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। अभी इसी तरह से एक मार्किंग कर दूँगी। और आर्म होल गुलाई के लिए मैंने 1.5 इंच ले लूँगी। 1.5 इंच आर्म होल की गुलाई के लिए ले लिया। तो अभी गुलाई दे रही हूँ आर्म होल इसी तरह से। और नेक विड्थ है 2.5 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखा है। और नेक का डीप है 10 इंच। आप लोग जितना चाहे इतना रख सकती है। और बैक साइड में डिज़ाइन भी कर सकती है। तो मैंने सिंपल सा इसी तरह से गुलाई का शेप दे दिया। और बैक पार्ट कटिंग करना मेरा हो गया है, मतलब मार्किंग करना हो गया है, अभी कटिंग कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से बैक पार्ट जो है वो कटिंग करना हो गया है। सिंपल राउंड नेक मैंने दिया है। तो बैक पार्ट कटिंग करना हो गया है, अभी कटिंग करूँगी स्लीव। तो स्लीव के लिए बैक पार्ट की ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए इसी तरह से मैं मेजरमेंट कर लूँगी, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए। तो मेरा आया है 9.5 इंच। तो स्लीव के लिए मैंने जो फैब्रिक है वो 4 फोल्ड कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं 2 फोल्ड और 2 फोल्ड, मतलब 4 फोल्ड कर लिया है। और उसका चौड़ाई ले लूँगी 9.5 इंच स्लीव का। और लंबाई आप लोग जितना चाहे इतना ले सकती है।
तो मैंने लंबाई लिया है 19 इंच और मुहूरी जितना है इतना ले सकते हैं आप लोग। तो मेरा मुहूरी था 4 इंच और एक्स्ट्रा ले लिया मैंने 1.5 इंच और 3 इंच ऊपर की जो मैंने मार्किंग किया था उसके नीचे 3 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया मैंने इसी तरह से। और ये साइड से 2 इंच पे मैंने और एक मार्किंग किया और ऊपर से 1 इंच में और एक मार्किंग कर लूँगी। अभी ये मार्किंग को इसी तरह से और एक मार्किंग कर देना है। अभी जो स्लीव है उसका शेप दे देना है, मतलब स्लीव का शेप गुलाई दे देना है। तो मैंने स्लीव का जो गुलाई है वो दे दिया और 1/2 इंच और मतलब फ्रंट साइड और बैक साइड में 1/2 इंच का गैप होना चाहिए। स्लीव का 1/2 इंच ज़्यादा काट होना चाहिए फ्रंट साइड में। अभी ये दोनों मार्किंग को इसी तरह से मिला दूंगी मैं। अभी कटिंग कर रही हूँ स्लीव। तो मेरा जो स्लीव है वो नेट का फैब्रिक में हुआ है। अभी फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए स्लीव को काट कर लूँगी इसी तरह से। तो आप लोग देख सकते हो मेरा स्लीव कटिंग करना हो गया है और ये है एक एक पार्ट जो मैंने कटिंग किया है। अभी मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी। तो मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रख दिया है। अभी एक एक पार्ट मेन फैब्रिक में काट कर रही हूँ रखते हुए अस्तर का फैब्रिक। तो मैंने मेन फैब्रिक थोड़ा बड़ा रखा क्योंकि सिलाने में बहुत ही आसानी होता है। आप लोग भी हमेशा ये जो मेन फैब्रिक है थोड़ा बड़ा रखना। बड़ा रख के कटिंग करेंगे तो जो अभी सिलाएंगे ब्लाउज़ वो बहुत ही फिनिशिंग से सिल जाती है। नहीं तो ये सिल्क का कपड़ा है इधर उधर चली जाती है, इसलिए थोड़ा बड़ा रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मेरा कटिंग करना हो गया। मेन फैब्रिक अभी मशीन पे आ गया है। तो आप लोग देख सकते हो ये है एक एक पार्ट। अभी ये पार्ट को मैं जो मेन फैब्रिक है मेन फैब्रिक के साथ सिलाऊंगी। तो अस्तर का फैब्रिक जो है उसके किनारे किनारे पे सिलाई डालते जाना है। मेन फैब्रिक में सिलाना नहीं है, अस्तर की जो फैब्रिक है उसके किनारे किनारे पे इसी तरह से मैं सिलाई कर लूँगी। ज़्यादा नहीं, किनारे किनारे पे सिलाना है। और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। और आप लोग ब्लाउज़ की कटिंग एंड टिचिंग सीखना चाहती है तो मेरे चैनल में हर साइज़ का ब्लाउज़ कटिंग एंड टिचिंग वीडियो है। आप लोग सीखना चाहती है तो जाके ज़रूर देखिएगा। कटोरी ब्लाउज़, डबल कटोरी ब्लाउज़, प्रिंसेस कट का ब्लाउज़, हर ब्लाउज़ का कटिंग एंड टिचिंग वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। तो मैं जो पार्ट है प्रिंसेस कट का पार्ट इसी तरह से एक एक पार्ट रखते हुए चेक करते हुए मैं सिला रही हूँ। चेक करते हुए सिलाना है, नहीं तो कभी भी उल्टा पुल्टा हो जाती है सिलाना। तो चेक करते सिलाएंगे तो कभी भी उल्टा पुल्टा नहीं होगा। आपका जो ब्लाउज़ है वो फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। तो दोनों पार्ट में सिला लिया है इसी तरह से। अभी जो बैक पार्ट है बैक पार्ट को भी इसी तरह से मैं सिलाऊंगी चेक करते हुए एक एक पार्ट। तो मेन फैब्रिक में रखते हुए बैक पार्ट जो है उसके किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ। तो एक पार्ट हो गया, मैंने सारे पार्टों को किनारे किनारे पे सिलाई कर लिया। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है एक्स्ट्रा फैब्रिक की को काट कर लूँगी इसी तरह से। सारे पार्टों में एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर ले लिया। अभी जो प्रिंसेस कट है वो फ्रंट पार्ट में इसी तरह से रखते हुए चेक करते हुए उसके बाद एक एक पार्ट इसी तरह से दोनों पार्टों को मिलाना है और सिलाते जाना है। दोनों पार्टों को इसी तरह से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने एक पार्ट सिलाई कर लिया और उसका फिनिशिंग कितना अच्छा आई है। अभी नेक्स्ट पार्ट इसी तरह से जॉइन कर लूँगी। दोनों पार्टों को मिलाना है और सिलाते जाना है। किनारे किनारे पे 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए आप लोग सिलाई कर सकती हैं। तो आप लोग देख सकती हो इतना ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्का हल्का हाथों से मिलाते जाना है और सिलाते जाना है। तो आप लोग देख सकते हो जो फ्रंट साइड है फ्रंट साइड में जो
प्रिंसेस कट का शेप है, बहुत ही अच्छा है ये। अभी नेक में फिनिशिंग देने के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है, ये 1 इंच का। आप लोग चाहे उससे कम भी ले सकती हैं। तो मैंने छोटा छोटा प्लेट डालते हुए जो नेक है उसके किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ, क्योंकि जो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा रही हूँ वो मैंने ऊपर काट नहीं किया था, इसलिए मैंने इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डालते हुए सिलाई कर रही हूँ। अभी छोटा छोटा इस तरह से काट कर लूँगी। अभी उसको उल्टा करते हुए जो अस्तर का फैब्रिक मैंने लगाया था, एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था 1 इंच का, उसके ऊपर और एक सिलाई डाल दी हूँ। अभी उसको उल्टा करते हुए और एक सिलाई डाल दूँगी, मतलब फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूँगी। आप लोग इसी तरह से जो नेक है, नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएंगे तो जो नेक का फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा आएगा। तो आप लोग देख सकते हो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को लगा लिया है और उसका फ्रंट साइड में जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा है ये नेक का। अभी नीचे भी इसी तरह से लगा लूँगी एक्स्ट्रा फैब्रिक को। तो नीचे का जो फैब्रिक है वो भी मैंने 1 इंच का लिया था, अस्तर का फैब्रिक रह गया था तो मैंने उसको इसी तरह से लगा लिया था। अभी छोटा छोटा काट भी कर लिया और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था उसके ऊपर और एक सिलाई डाल दूँगी, क्योंकि जब उल्टा के फोल्ड करूँगी ना तभी उसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छा था, इसलिए। तो अभी उसको इसी तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूँगी। इसी तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई डालते जाऊँगी। तो आप लोग देख सकते हो जो फ्रंट साइड का सिलाना है वो कंप्लीट हो गया है। अभी बैक पार्ट में सिलाऊंगी। तो बैक पार्ट को भी इसी तरह से 2 इंच मार्जिन रखते हुए फोल्ड करते हुए टेकन देना है। मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, तो इसलिए 2 इंच मार्जिन रखते हुए उसके बाद फोल्ड करते हुए सिलाना है, मतलब टेकन देना है। और टेकन का लंबाई आप लोग 4-5 रख सकती है नेक के अनुसार। तो दोनों पार्टों में टेकन देना हो गया है। अभी हुक पट्टी लगाऊंगी। तो हुक पट्टी के लिए मैंने जो पार्ट है उसको इसी तरह से उल्टा करते हुए उसके बाद हुक पट्टी लगा रही हूँ। और ये जो पार्ट है वो होगा लेफ़्ट साइड का। तो लेफ़्ट साइड में हुक का घर होगा और इसके लिए जो फैब्रिक है वो फैब्रिक मैंने लिया था 4 इंच का। हुक पट्टी के लिए फैब्रिक मैंने 4 इंच का लिया था। लेफ़्ट साइड सिलाई कर रही हूँ अभी। तो हुक पट्टी में 2 सिलाई डाल दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया। अभी इसमें भी सिलाई कर लूँगी और इसके लिए मैंने 2 इंच का फैब्रिक लिया है। हुक पट्टी के लिए मैंने 2 इंच लिया है। ये राइट साइड में होगा और इसमें हुक अटैच करूँगी। तो एक सिलाई डाल दिया। अभी उसको इसी तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूँगी। आप लोग जब भी हुक का पट्टी लगाएंगे वो ध्यान से लगाना, क्योंकि हुक का पट्टी भी लगाना कभी कभी उल्टा पुल्टा हो जाते हैं। और जो बैक साइड में फिनिशिंग से आप लोग हुक पट्टी सिलाई नहीं करेंगे तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा बैक साइड में। तो आप लोग हमेशा ही ध्यान से लगाना। तो आप लोग देख सकते हो मेरा हुक पट्टी लगाना कंप्लीट हो गया है दोनों साइड में। अभी नेक में एक्स्ट्रा पट्टी लगाऊंगी। वो एक्स्ट्रा पट्टी मैंने 1 इंच का लिया है और फ्रंट साइड में जैसे लगाया था एक्स्ट्रा पट्टी नेक में वैसे ही लगा रही हूँ। छोटा छोटा प्लेट डालते हुए जो नेक है उसके किनारे किनारे पे मैं सिलाई करके जा रही हूँ। तो हो गया। अभी छोटा छोटा इसी तरह से मैं काट कर लूँगी। अभी उसको इसी तरह से फोल्ड करते हुए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था एक्स्ट्रा फैब्रिक में एक सिलाई डाल दूँगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था मैंने छोटा कर लिया काट करके, क्योंकि मुझे इतना बड़ा अच्छा नहीं लगता है नेक में। तो अभी उसको बैक साइड में इसी तरह से फोल्ड करते हुए एक एक सिलाई डाल दूँगी। फैब्रिक में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक में एक एक सिलाई डाल दिया, आप लोग देख सकते हो। और बहुत ही फिनिशिंग से रेडी हो गया है बैक नेक। तो दोनों नेकों में इसी तरह से मैंने लगा लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक। और नीचे भी मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लूँगी इसी तरह से। तो नीचे के लिए भी मैंने ये 1 इंच का फैब्रिक ले लिया है। उसके किनारे किनारे पे मैं सिलाई कर रही हूँ नीचे।
अभी उसको इसी तरह से उल्टाते हुए जो अस्तर का फैब्रिक है इसमें और एक सिलाई डाल दूंगी। अब उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए और एक सिलाई डाल दूंगी। तो मेरा बैक साइड में नीचे का पट्टी लगाना भी कंप्लीट हो गया और दोनों पार्ट आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। अभी इसमें हुक नहीं लगाऊंगी, बाद में हुक लगाऊंगी, इसलिए मैंने छोटा सा पिन लगा लिया है दोनों साइड में, नीचे और ऊपर। अभी मैं शोल्डर सिलाई करूंगी, तो बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रखते हुए इसी तरह से शोल्डर सिलाई कर रही हूँ। तो ये शोल्डर भी सिलाई कर लूँगी। और ये जो शोल्डर है वो मैंने डाउन नहीं किया है, प्लेन रखा है, सिंपल। अभी उसको साइड में भी सिलाई कर लूँगी, क्योंकि शोल्डर को सिंपल प्लेन क्यों रखा है, क्योंकि ये जो शोल्डर है वो बैक पार्ट के अनुसार शोल्डर डाउन करना पड़ता है, लेकिन बैक पार्ट तो इतना डीप नहीं किया है वो, इसलिए मैंने जो शोल्डर है वो सिंपल ही रखा। अभी जो बैक पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसी तरह से आर्म होल की गुलाई, तो मैंने इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट कर लिया है। और आप लोग हमेशा ही फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते हुए कटिंग कर लेना है। तो मैंने 1/2 इंच अंदर रखते हुए मैंने कटिंग कर लिया, पहले कटिंग नहीं किया था, अभी कटिंग किया है। और जो स्लीव है, स्लीव को जो मिडिल है, मिडिल से इसी तरह से लगाना चाहिए, शोल्डर की मिडिल से स्लीव को अटैच करना चाहिए। आप लोग हमेशा ही जो शोल्डर होता है उसके मिडिल से आप लोग स्लीव अटैच करेंगे तो जो आपका स्लीव है वो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होगा, फिनिशिंग के साथ स्लीव अटैच करना हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो मैंने स्लीव एक साइड में लगा लिया है। अभी ये साइड में भी इसी तरह से, ज़्यादा खींचना नहीं है, स्लीव हल्के हल्के हाथों से दोनों पार्टों को मिलाना है और सिलाते जाना है। बहुत लोग स्लीव को खींचती है, इसलिए जो स्लीव होता है वो झूल पड़ जाती है पीछे। इसी तरह से करेंगे तो झूल भी नहीं आएगा और फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो जो स्लीव है वो लगाना कंप्लीट हो गया है। और जो नीचे मुहूरी होता है स्लीव में, वो मुहूरी भी इसी तरह से फोल्ड करते हुए एक एक सिलाई डाल दूंगी। तो मैंने दोनों स्लीव लगा लिया है। अभी फिटिंग के लिए मार्किंग कर लूँगी। तो फिटिंग के लिए मैंने 17 इंच पे इसी तरह से मैंने मार्किंग कर लिया है, नीचे भी मार्किंग कर। और आप लोग देख सकते हो जो 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया था वो रह गया है एक्स्ट्रा, कभी भी छोटा पड़ गया तो बड़ा भी कर सकते खुल के। और 2 इंच मार्जिन रखते हुए मैंने एक एक सिलाई डाल दिया, फिटिंग की सिलाई डाल दिया मैंने। और ये साइड में भी फिटिंग के लिए मैं सिलाई डाल दूंगी इसी तरह से। तो मेरा सिलाई डालना हो गया है। अभी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है, फैब्रिक को मैंने काट कर लिया और साइड में जो धागा निकल जाती है इसलिए मैंने कपड़े को अंदर रखते हुए एक सिलाई डाल दिया है। अभी उसको इसी तरह से उल्टा कर लूँगी और मैं बैक पार्ट जो बैक साइड है, बैक साइड में हुक भी लगा लिया है, हुक भी लगा लूँगी, देख सकती हूँ। अभी जो ये लटकन है, लटकन भी जो शोल्डर है, शोल्डर की 2 इंच नीचे में इस तरह से डोरी लगा लूँगी। आप लोग ध्यान रखना जो शोल्डर होता है उसकी 2 इंच नीचे इसी तरह से डोरी लगा लेना है। तो मेरा बैक पार्ट में डोरी लगाना कंप्लीट हो गया है। और ये आप लोग देख सकते हो जो फुल ब्लाउज है ये, और फ्रंट साइड में जो प्रिंसेस कट का शेप है बहुत ही अच्छा ही है फिनिशिंग के साथ।
और स्लिप लगाना भी बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है। आप लोग देख सकते हो फ्रंट साइड में थोड़ा सा भी झूल नहीं आया है और ये लॉन्ग स्लीव में हुआ है। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज है उसका कटिंग एंड टिचिंग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोग भी इसी तरह से ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।